हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू गुरुकुल ऑफिशियल। मेरा नाम है अनुप छौकर और हम कर रहे हैं भारत की भूगोल की प्रैक्टिस महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक से, जिसमें चैप्टर 4 हमारा चल रहा है जीव मंडल। आने वाला आपका जो सबसे नियरेस्ट एग्ज़ाम है वो पेट एग्ज़ाम है। पेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स जिनमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, इस सीरीज़ से काफ़ी प्रश्न आपको मिलेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्कोर बूस्टर सीरीज़ को यूँ ही फॉलो करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपका स्कोर बूस्ट होना लगभग आप ये मान के चलिए तय है। सीरीज़ को बस आपको वीडियो मिस नहीं करनी है, सारे व्यूज़ कंप्लीट करने हैं और क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना है। यही प्रश्न बार बार परीक्षा में लैंग्वेज को चेंज करके पूछे जाते रहते हैं। रिपीट प्रश्न बहुत होते हैं, प्रीवियस ईयर से सारे प्रश्न उठाए गए हैं। महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक में सारे NCERT से रिलेटेड प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों का पूछा जाना लाजमी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 जीव मंडल का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 तक पहले करा चुका हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट वीडियो पार्ट 2 बनाना डिसाइड किया, इसीलिए पार्ट 2 आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2, जिसमें आप स्टार्ट करेंगे आज हम प्रश्न नंबर 20 से। प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो पूछा जा सकता है पारिस्थितिक तप्त स्थल या इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। आजकल का ट्रेंड है, क्योंकि हिंदी वाले पोर्शन में भी आपको इंग्लिश का ही टर्म देखने को मिलता है, इसीलिए इंग्लिश के टर्म को भी थोड़ा माइंड में याद रखिएगा। तो आइए इसका जवाब जो देखते हैं वो है पश्चिमी घाट। तप्त स्थल जो बोला जाता है वो बोला जाता है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि ना तो ये पर्वत है, ना ज्वालामुखी है, ना पठार है। पश्चिमी घाट सिर्फ एक ढलान है, और इस पर सबसे ज़्यादा भारत में अगर सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है मानसून से, पश्चिमी घाट के ढलानों पर ही होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम दिशा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जबकि पूर्वी दिशा में कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है और कुछ स्थानों पर एवरेज बारिश होती है। इसका रीज़न आपको देखने को मिलेगा कि भूमध्य सागर से जो लहरें उठती हैं वो टकराती हैं पश्चिमी घाट से और वहीं पर बरस जाती हैं। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो है जम्मू एवं कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 22। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना हीरे की खान आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में है, तो इसीलिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 23। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो आइए, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या जो है वो है 10। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। प्रश्न नंबर 24। थोड़ा प्रश्न इसको मिस्टेक हो गया है, तो आइए पहले जो प्रश्न आ रहा है उसी को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 यहाँ दिया गया है, जो है कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो स्थित है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33। सुल्तानपुर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है वो आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र है। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य रूप से कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, वन्यजीव अभयारण्य। प्रश्न नंबर 35 के प्रश्न मैंने स्किप कर दिया, सीधा आपको आंसर दिखा देता हूँ। इसमें है हमारा गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है, भरतपुर पक्षी विहार जो कि राजस्थान में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ये चारों ऑप्शंस मिले हुए हैं, इसमें आपको किसी प्रकार की छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसका प्रश्न स्किप करके सीधा आंसर आपको दिखा दिया है, जिससे आपका एक नॉलेज बनी रहे और एग्ज़ाम में आप सही कर सकें। प्रश्न नंबर 36। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी? तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये पहली परियोजना थी। प्रश्न नंबर 37। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है?
तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? प्रश्न नंबर 37 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तेंदुआ और चीतल के लिए। प्रश्न नंबर 38, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसमें ए और बी दोनों सत्य हैं, आप देख सकते हैं। ए कथन है, यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है और इस अधिनियम से नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25, जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है पारितंत्र। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 26, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? तो नेपाल में जो है चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। प्रश्न नंबर 27, भारत में जंगली गधा यानी वाइल्ड आस कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में जंगली गधी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? सही जोड़ा बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है बांदीपुर तमिलनाडु, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंबोर राजस्थान और शिमलीपाल बिहार। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, एलिमिनेट करें तो हम बांदीपुर तमिलनाडु में नहीं हैं, ये भी गलत। मानस उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये असम में है, और शिमलीपाल बिहार में ना होकर पश्चिम बंगाल में है। तो इस केवल एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ सही, जो रणथंबोर राजस्थान में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, उड़ीसा राज्य में स्थित शिमलीपाल जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन होगा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से वो कौन से राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त्यमलाई जीव मंडल विस्तृत है? अगस्त्यमलाई जीव मंडल विस्तृत कहाँ पर है? प्रश्न नंबर 30 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल और तमिलनाडु। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला बायोस्फीयर जो रिजर्व स्थापित किया गया था 31 का होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी में। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो हेली राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, जिसे अब जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है, और बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी आपको बता दूं कि पूर्वी घाट भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के, ये है भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तो इसके पूर्वी घाट और इसके पश्चिमी घाट जो कि टुकड़ों में हैं, इनके मिलन स्थल को यहाँ नीलगिरी है, नीलगिरी इसको बोला जाता है, नीलगिरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई थिंक्स ये चौथा चैप्टर आज हमारा होता है ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम आपको लाइव वीडियो दे सकेंगे। फ्री में कंटेंट पाने के लिए इस चैनल्स को आपकी तरफ फैला दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका कोई सजेशन सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें, या कोई डाउट है या किसी क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम उसे आने वाली वीडियो में करेक्ट कर सकें। हम आपके सारे कमेंट ज़रूर नोटिस करते हैं और आपको सारे कमेंट का जवाब भी मिलेगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उसको भी अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।